अब तक हमने देखा, अदिति नीचे आकर देखती है कि प्रेम और देव काम में लगे हुए हैं। वो वहां जाकर उनके पास बैठ जाती है। वहीं प्रेम का ध्यान फाइल्स पर ना होकर अदिति पर था। वहीं देव भी सब समझ रहा था। वह अदिति से बात करने की कोशिश करता है, यह सोचकर कि शायद इससे दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। जिस पर वह उन दोनों को अकेला छोड़कर किचन में चला जाता है। वहीं प्रेम भी काफ़ी हिम्मत करके अदिति से माफ़ी मांगता है। अब आगे। अदिति एकटक प्रेम के पास देख रही थी। वहीं प्रेम भी उम्मीद भरी नज़रों से अदिति को देख रहा था। दूसरी तरफ निशा और देव जो छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे, एक पल के लिए उनकी धड़कनें भी थम सी गई थी। सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि अदिति का क्या जवाब होगा। क्या अदिति प्रेम को माफ़ करेगी या नहीं? वहीं प्रेम भी उम्मीद भरी नज़रों से अदिति को देख रहा था। लेकिन जब उसने अदिति की कुछ ना बोलते देखा तो उसके चेहरे पर निराशा छा गई। उसे लगने लगा कि शायद अदिति उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वह वहाँ से उठ के जाने लगा। तभी अदिति कहती है, अदिति खाना खाते हैं पहले। प्रेम का मन नहीं था, लेकिन वह अब किसी भी तरह से अदिति को नाराज़ नहीं करना चाहता था। इसलिए वह बिना कुछ कहे जाकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। अदिति, अगर तुम दोनों का छुपकर देखना हो गया हो तो आकर खाना खा लो। अदिति के इतना कहते ही देव और निशा निकलकर बाहर आते हैं और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। वहीं प्रेम उन दोनों के पास देख रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी नज़रें सामने की ओर की और खाना खाने लगा। निशा, हम तुम्हें छुपकर नहीं देख रहे थे, हम तो बस आ ही रहे थे, तो तुम्हें बात करते देखा तो तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। देव, हाँ निशा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारा इरादा आपकी छुपकर बातें सुनने का नहीं था, हम तो बस आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। अदिति उन दोनों की बात पर कुछ नहीं कहती और शांत होकर खाना खाने लगती हैं। निशा गुस्से में देव को देखते हुए, मैं कोई 70 साल की बुढ़िया नहीं हूँ जो तुम मुझे निशा जी बोल रहे हो, तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ, समझ आया? देव, ओके आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। निशा, कोई बात नहीं, पर आगे से मेरे नाम के आगे जी मत लगाना, ऐसे लगता है कि आप उम्र के आखिरी पड़ाव पे हो। देव, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। निशा, यही अच्छा रहेगा। तभी निशा देखती है कि उन दोनों के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं है। तभी उसे कुछ याद आता है और प्रेम की तरफ थोड़ा झुक कर कहती है, निशा प्रेम से हल्की आवाज़ में, कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता और जो नहीं सोचते वो होता है। इसलिए जो तुम्हें लगे वो नहीं, जो तुम भूल रहे हो वो कहो। प्रेम असमंजस में निशा को देखता है, जो कि निशा समझ जाती है। निशा फिर से हल्की आवाज़ में, मेरा मतलब है कि किस तो तुमने उसे पहले भी की थी, लेकिन क्या वो तब इस तरह से गुस्सा हुई थी? क्या नहीं ना? तो अब सोचो, और भी तुमने ऐसा क्या कहा था या किया था जो उसे गुस्सा आ जाए? ध्यान से सोचो और फिर जो वो सुनना चाहती है वो कहो, अगर उसे माफ़ी ही चाहिए तो। प्रेम एक नज़र निशा को पास देखता है, जिसके पास अदिति के तरफ देखता है, जो कल जो भी हुआ उसे सोचने लगता है। प्रेम हल्की आवाज़ में निशा से, तो क्या वो मेरे किस करने से गुस्सा नहीं है? निशा, तुम्हारी किस ने तो उसके गुस्से को और भड़काने का काम किया है।
इसलिए वो जिस वजह से गुस्सा है पहले उसे सही करो, उसके बाद किसको, तो शायद वो भूल भी जाए। प्रेम, तो क्या वो मेरे उसकी कॉलेज के मैटर में दखल देने की वजह से गुस्सा है? निशा, उससे बिना पूछे काम करने से, और वैसे भी तुमने एक दिन पहले ही उसे कॉलेज चेंज करने को कहा, और जब उसने ये नहीं किया तुमने ये किया। ऐसे में उसका गुस्सा होना तो जायज़ है। प्रेम, तो अगर मैं उसके लिए इससे माफ़ी मांग लूँ तो मुझे माफ़ करेगी? निशा, कोशिश करके देख लो, कोशिश करने में जाता ही क्या है। प्रेम, सलाह के लिए थैंक्स। निशा, पहले काम हो जाए बाद में थैंक्स बोल लेना। और हाँ, याद रखना, मेरी अदिति को आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ आए? वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, याद रखना। प्रेम, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी होने ही नहीं दूंगा। निशा, तो फिर बात करो उससे, मेरे साथ क्यों टाइम पास कर रहे हो? प्रेम, प्रेम निशा से ध्यान हटाकर अदिति के पास देखता है तो देखता है कि अदिति उठकर जा रही थी। तभी प्रेम कहता है, प्रेम, अदिति। अदिति जो अपने रूम की तरफ जा रही थी, प्रेम की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए वही रुक जाती है और बिना मुड़े ही वही खड़ी रहती है। प्रेम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ 1 मिनट रुक जाओ। अदिति बिना मुड़े ही, कहो। हे डियर लिसनर्स, आपको कैसा लगा ये पार्ट जरूर बताना, और आपको क्या लगता है अदिति माफ़ करेगी प्रेम को या नहीं? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 37। अब तक हमने देखा प्रेम अदिति से माफ़ी मांगता है, पर अदिति उससे कुछ नहीं कहती और सबको खाना खाने के लिए बोलकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। वहीं बाकी सब भी वहीं आकर बैठ जाते हैं। तभी निशा देखती है कि सभी के चेहरे मुरझाए हुए हैं, इसलिए वह सबका मूड सही करने के लिए सोचने लगती है कि अदिति और प्रेम के बीच सब ठीक कैसे करें, और कुछ सोचकर प्रेम को समझाती है कि उसे अदिति को कैसे मनाना है। वही प्रेम भी निशा की बात को समझ जाता है कि उसे अदिति को कैसे मनाना है। इसलिए वह अदिति, जो कि खाना खाकर अपने रूम की तरफ जा ही रही थी, को रोकता है। अदिति भी अपनी जगह पर रुक जाती है और बिना मुड़े प्रेम की बात सुनने लगती है। अब आगे। प्रेम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ 1 मिनट रुक जाओ। अदिति बिना मुड़े ही, कहो। प्रेम, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है और मैं उसके लिए शर्मिंदा भी हूँ, और तुम मुझे जो चाहे वो सज़ा दे सकती हो, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन बस एक बार मेरी बात सुनो। अदिति वही खड़ी रहती है और बिना मुड़े उसकी बात सुन रही थी। अदिति पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी। उसे डर था कि प्रेम की तरफ देखने के बाद, उसका मायूस चेहरा देखने के बाद कहीं वह कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए वह पीछे नहीं देखना चाहती थी। प्रेम, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, जाने अनजाने में या जानबूझकर, जो भूल है, लेकिन तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ़ हुई है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने हमेशा तुम्हारे मामलों में तुमसे बिना पूछे दखल दी, उसके लिए सॉरी। हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हारी कॉलेज का ट्रस्टी इसीलिए बनना चुना क्योंकि तुम कॉलेज चेंज नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई गलत इरादा या तुम्हें हर्ट करना नहीं था। बस मैं चाहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम जिस कॉलेज में पढ़ती हो वह कपूर्स के अंडर आता है, तो मुझे अनसिक्योरिटी होने लगी, और जब मैंने तुम्हें राज कपूर के साथ वहाँ एज हिज पार्टनर देखा, तब ये और बढ़ गई।
मुझे लगा शायद। यह कहकर वह एक पल के लिए रुक जाता है, फिर आगे कहना जारी कर सकता है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। देव के बाद अब तुम ही मेरे साथ हो, जिसके साथ मुझे बात करके अच्छा लगता है। ऐसे में मुझे लगा कि कहीं तुम भी मुझे छोड़कर ना चली जाओ, और मैंने इसी गुस्से में वो सब कहा और किया। उसके लिए आई एम सॉरी। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कॉलेज से मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सब निकाल लूँगा, और कभी भी एजुकेशन फील्ड में कदम नहीं रखूँगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़। सबकी आंखों में आंसू थे प्रेम की बात सुनकर। वही देव ये बात अच्छे से समझ चुका था कि अदिति प्रेम के लिए कितने मायने रखती है, वरना प्रेम ने कभी किसी की नहीं सुनी। माफ़ी मांगना तो दूर की बात है, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह प्रेम को अपने सामने झुका सके। यहाँ तक कि वह कभी सामलिनी के सामने भी नहीं झुका था। लेकिन उन्हें अदिति के सामने झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यही काफ़ी था देव के लिए समझने के लिए कि प्रेम फिर से प्यार की दुनिया में कदम रख चुका है, जिस पर देव काफ़ी खुश था। वहीं निशा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। उसे यह देखकर काफ़ी खुशी हो रही थी कि अदिति को एक ऐसा लड़का मिला है जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और बहुत तक वह अपनी मोहब्बत से अनजान है। तभी वह उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जब उसे इस चीज़ का एहसास होगा तब तो वो इस इश्क पर अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार होगा। यह देखकर निशा को काफ़ी खुशी हो रही थी। वहीं अदिति की आंखों में भी आंसू थे। उसने प्रेम की तरफ पलट कर देखा तो प्रेम अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और उसका सर नीचे झुका हुआ था। तब अदिति अपने आप को और नहीं रोक पा रही थी। वह प्रेम के पास जाती है और अपने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए उसको कस के गले लगा लेती है। वही प्रेम को भी जब इसका एहसास होता है तो वह भी अदिति को कसकर गले से लगा लेता है। दोनों न जाने कितने ही टाइम तक एक दूसरे को से हग किए हुए थे। तभी उन्हें निशा की आवाज़ आती है, जिस पर वो एक दूसरे से अलग होकर उसके पास देखते हैं। निशा, अरे यार तुम दोनों ही दुखी नहीं थे? पूरी रात और दिन हम दोनों का भी यही हाल था, अब हमें भी तो गले से लगाओ। अदिति और प्रेम उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं और अपनी बाहें उन दोनों की तरफ फैला देते हैं। तभी निशा उन दोनों के पास आ जाते हैं, पर देव अभी भी वही खड़ा रहता है। निशा, देव से तुम्हें अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? देव अदिति और प्रेम के पास देखता है। दोनों उसकी तरफ उसके पास आने का इशारा करते हैं, जिस पर वह भी उनके पास दौड़कर आता है, जिस पर चारों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। इस वक्त चारों की ही आंखों में खुशी के आंसू थे। जहां कल रात से उन चारों के चेहरे की खुशी कहीं गायब हो चुकी थी, वही वह खुश हंसी अब उनके चेहरे पर वापस आ चुकी थी। उससे भी ज़्यादा इस वक्त वो चारों एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।